ऋषिवर दयानंद को मैं निराला क्यों पाता हूं, क्यों मैं नतमस्तक होता हूं, और मैं तो संकल्प ले चुका हूं लोग। मैं आप लोगों से भी कहता हूं सबसे कि जब तक इस शरीर में मेरे रक्त का एक एक कतरा है, ऋषिवर दयानंद के इस पथ चिन्हों पर चलता रहूंगा और सदैव राष्ट्र की रक्षा के लिए वेदों का प्रचार करता रहूंगा, क्योंकि मैंने सत्य को जान लिया है, मैंने ऋषिवर की पीड़ा को जान लिया। ऋषिवर के अंदर यही तो पीड़ा थी कि मेरा समाज जाग जाए, वो वैदिक व्यवस्था फिर से लौट आए, वो वेद का परचम फिर से लहरा जाए। और इसी व्यवस्था के करीब में ऋषिवर दयानंद ने तमाम नास्तिकों के सारे तर्कों का खंडन किया। नास्तिकों ने जितने भी सवाल उनके सामने रखे, ये काम ऋषिवर दयानंद ने किए हैं। जितने भी काम मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रथम काम मैंने आपको बताने का प्रयास किया ऋषिवर दयानंद का, वो क्या था कि पाखंड का खंडन कर वेद की वैज्ञानिकता को सिद्ध किया है, अपने महापुरुषों का सम्मान बढ़ाया, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले ग्रंथों का बहिष्कार किया है, वेदों को जन जन तक पहुंचाया है, सत्य प्रकाश को लिखा है, शुद्धि आंदोलन चला करके घटती आबादी को बढ़ाने का काम किया। सारे नास्तिकों के सारे तर्कों का खंडन ऋषिवर दयानंद ने किया। उतना ही नहीं, गौ रक्षा के लिए लड़े, गाय की रक्षा के लिए लड़े। स्वामी दयानंद केवल आध्यात्मिक क्षेत्र की उन्नति नहीं चाहते थे, स्वामी दयानंद चाहते थे कि इस देश के अंदर जो अंग्रेजों ने गरीबी डाली है, उस गरीबी को हटाने के लिए सतत प्रयत्न किया है ऋषिवर दयानंद। स्वामी दयानंद जानते थे ये कृषि प्रधान देश है और इस देश की अर्थव्यवस्था के मूल केंद्र में कृषि है, और कृषि के मूल केंद्र में कौन है बोलो? गाय। स्वामी दयानंद ने गो करुणानिधि में लिखा है कि एक गाय को काट करके उसके मांस खाने से मात्र 28 राक्षसों का भरण पोषण हो सकता है। एक गाय के मांस से 28 लोगों का भरण पोषण हो सकता है, लेकिन एक गौ माता की पूरी यदि पीढ़ी का आप वर्णन करेंगे, पीढ़ी बने उसके बच्चे एक गाय से कितना लाभ मिलता है आगे चल करके, तो ऋषिवर दयानंद लिखते हैं कि 28,000 से ज्यादा लोग एक गाय से भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। हजारों की संख्या में लोग उससे पोषित हो सकते हैं, उससे लाभ हो सकता है। इतना बड़ा गुणगान ऋषिवर दयानंद ने उस समय में किया है जब गायों की हत्या हो रही थी। गायों की रक्षा के लिए लड़े, और गायों की रक्षा के लिए नहीं, मैं आपसे यह भी बताता चलूं बंधुओं, में बड़ा गर्व होता है अपने ऋषि पर। मैं कहता हूं अपने ऋषि को कि शास्त्रार्थ परंपरा को प्रारंभ किया और धर्मांतरण पर नकेल डाली। शास्त्रार्थ परंपरा को शुरू किया है, जो परंपरा आज प्राय लुप्त हो गई है। शास्त्रार्थ हुआ करते थे, किस तरीके से विदर्भी लोग जो मिशनरियां बना बना करके हिंदुओं की आबादी को घटा रहे थे, ऋषिवर दयानंद ने कहा है कि शास्त्रार्थ करो इनके साथ। जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता था। आर्य जन शास्त्रार्थ किया करते थे, जाने कितने सारे क्रांतिवीर। यदि मैं बताने लगूं तो महीनों महीनों बीत जाए उन क्रांतिकारियों का गुणगान, उन इतिहासज्ञों का गुणगान, उन आर्य समाजियों का गुणगान, जिन्होंने शास्त्रार्थ की परंपरा चला करके धर्मांतरण पर नकेल डाली। कैसे शास्त्रार्थ किया करते थे, कैसे जीवन था, और अंतिम से